मेरे पेज से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों और मित्रों का हृदय की गहराइयों से आभार। कल और परसों हमने लकार पढ़े थे, लकारों की पहचान लिखी थी। आज हम उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल कर रहे हैं, और भी ध्यान रखें बट बोलना तो लकार पढ़े थे। आज हम उन लकारों के जो सवाल आ रहे किस टाइप से आ रहे हैं ना, वो मैंने यहाँ 5 टाइप लिख रखे, आप देख लीजिए 4 टाइप, यानी 4 टाइप के सवाल आ रहे और मैंने चारों टाइपों को यहाँ लिख रखा है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, पहले प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है कि किस प्रश्न में क्या है और उत्तर क्या मांग रहा है। अब पहला प्रश्न लिखा हुआ देखो, पठतु इति क्रियायाम लकारम अस्ति। पठतु क्रिया लिखी हुई है, ठीक है ना। इस क्रिया में लकार कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको पहचान लिखी थी, ठीक है ना। पहचान के अनुसार आपको धातु के अंश, ये जो शब्द आ रहा है इसके अंत में जाना है कि अंत में क्या आया हुआ है, 2 अक्षर। ठीक है, तो पठतु यानी पहचान क्या होती है, अतु। क्या पहचान हो रही है, अतु। ठीक है, अब देखिए यदि आपको याद है पहचान अच्छे से तो तुरंत पता लग जाएगा अतु किस लकार में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि अतु अताम अंतु लोट लकार में आ रहा है। ठीक है, और किसी में अतु नहीं आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, लोट लकार। कैसे देना इसका उत्तर, ठीक है। फिर अगला देखिए, एक तो ये टाइप हो गया कि लकार पूछ रहे हैं, क्रियापद आ गया, उसमें लकार कौन सा लकार पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल है लिखा हुआ वदिष्यामि। ठीक है, वदिष्यामि इति क्रियायाम वचनम अस्ति। वचन पूछ लिया, आप पहले लकार पूछ लिया कि लकार कौन सा है, अब पूछ रहे हैं वचन कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि 2 या 3 अक्षर या 1 अक्षर, आपको यहां से धातु अलग करनी है, यानी धातु 2 या 1 अक्षर की होती है, आपको पता है। ज्यादातर क्रियाएं 2 अक्षर की है, तो धातु वाले 2 अक्षर इधर निकाल करके पीछे जो बचती है वो क्या हो रही है, पहचान हो रही है। तो इस यामी आया हुआ है। ठीक है, अब यहां इस यामी में लकार नहीं, वचन कौन सा पूछ रहा है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथे, इष्यत, इष्यामि, इष्यावे, इष्यामे, दृढ़ लकार भविष्यत काल की पहचान है। तो इष्यामि एक वचन आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं आपको पहचान पर फोकस कर रहा हूं। यदि पहचान आपको अच्छे से याद होगी तो उसमें पता लग जाएगा, वचन का चाहे पुरुष का चाहे कैसे भी पूछे। ठीक है, तो एक ये टाइप हो गया। तीसरा टाइप क्या लिखा हुआ है, विधिलिंग लकारस्य क्रियापदम अस्ति। लकार पूछ लिया, कौन सा, विधिलिंग लकार है। ठीक है, अब इसमें क्रियापद कौन सी ये पूछ लिया है, इसमें क्रियापद कौन सी आ रही है। तो विधिलिंग लकार आप यहां से देखो, हस्तु, अतु लोट लकार की पहचान है, क्रीडानी आनी ये भी लोट लकार की पहचान है, उर्मे ये रट लकार की पहचान है, और वदेत एत ये विधिलिंग लकार की पहचान है। विधिलिंग लकार में आता है एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको याद होगी तो आप कहीं नहीं अटक पाओगे अच्छे से। और आपको पता है कि कोई भी वाक्य आ रहा है उसमें 2 चीज अत्यावश्यक रूप से आती है, एक तो आता है लकार और दूसरा आता है विभक्ति। ठीक है ना, तो विभक्ति कहाँ होती है, विभक्ति में संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं। ठीक है ना, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विभक्ति में क्या आते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो अब इसका उत्तर क्या हो गया, वदेत। यानी मैं वही आपको पहचान में फोकस कर रहा हूं कि धातु प्लस आप पहचान लीजिए। ठीक है, अब ये टाइप हो गया। अब आगे टाइप पूछ रहा है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचनस्य पदम अस्ति। यहां पर 3 चीजें दे दी, लकार दे दिया कि कौन से लकार का लिखना है, फिर दे दिया पुरुष कि कौन से पुरुष का लिखना है, फिर दे दिया वचन कौन से पुरुष का लिखना है। लट लकार वर्तमान काल, पुरुष उत्तम पुरुष, वचन बहुवचन। तो लट लकार उत्तम पुरुष में आ जाइए, लट लकार प्रथम पुरुष अति, अते, अंति, मध्य पुरुष असि, अते, अत, उत्तम पुरुष आमी, आवे, आमे। अब आप यहां से मिला लीजिए, सॉरी दृढ़ लकार है उसी की जैसी है, इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यते, इष्यत, इष्यामि, इष्यावे, इष्यामे। यहां से देखिए अति है, इसमें पास्यति ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, अस्ति ये प्रथम पुरुष एक वचन का, लट लकार का है, ये लिट लकार की क्रिया है, ये भी ये लट लकार की क्रिया। देखो अति, पास्यति ये लिट लकार एक वचन की क्रिया है, ये लट लकार एक वचन की क्रिया है, और इस्तास्या में ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो यहां से ये हो गया। अब देखिए
अब मैं आगे आपको आज एक पहचान लिखा रहा हूं सर्वनाम शब्द की, ठीक है। उसको आपको अच्छे से याद करना है, फिर आगे हम वाक्य करेंगे। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा पद के स्थान पर आते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम शब्द, ठीक है ना। नाम के स्थान पर कुछ ऐसे शब्द जो पुकारने वाले शब्द होते हैं वो आते हैं ना। अब सर्वनाम शब्द टोटल में आपको बता दूं 9 है, ठीक है। पहले मैंने आपको बताए थे। अब आपको यहां से ये याद रखना है, हम यहाँ पर लकारों के बाद, लकार के बाद जो अगला सवाल बनता है वो अनुवाद प्रकरणम का बनता है। अनुवाद प्रकरणम, तो अनुवाद प्रकरण में क्या होता है? हिंदी का वाक्य है, उसको आप संस्कृत में ट्रांसलेट करते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको लकार याद चाहिए, ठीक है ना। और लकार के बाद विभक्ति, 2 चीज अति आवश्यक रूप से आती है। कर्ता विभक्ति या उसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द का होता है, और कर्म भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का होता है। मौके बयान बोलो आगे दाब रखें। तो प्रथम पुरुष क्या आता है? देखो, तत्शब्द, एतत्, ठीक है, इदम शब्द, सर्वे शब्द, यत् शब्द, किम शब्द और भवत शब्द। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो 9 सर्वनाम शब्द है। 9 में से 7 सर्वनाम शब्द कहाँ आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं, ठीक है ना। फिर जो 8वां सर्वनाम शब्द है युष्म शब्द, वो आता है मध्यम पुरुष में, ठीक है। और जो 9वां सर्वनाम शब्द है वो आता है उत्तम पुरुष में, उसका नाम है अस्मद। अस्मद का अर्थ होता है मैं, याद रखना अच्छे से। युष्मद का अर्थ होता है तुम, ठीक है। तत् का अर्थ होता है वह, एतत् का यह, इदम का यह, सर्वे का सब, यत का जो या की, किम यानी क्या, भवत यानी आप। फिर रिपीट करें, तत् का अर्थ होता है वह, एतत् का यह, इदम का भी यह, सर्वे का सब, यत का जो या की आता है, और किम यानी क्या, और भवत का अर्थ होता है आप, ठीक है। अब आप यदि ट्रांसलेट कर रहे हो तो भवत है वो इसमें ट्रांसलेट हो जाए तो ये कट जाता है, ठीक है। इदम और एतत् का अर्थ यह होता है तो फिर ये इदम भी यहां से कट जाता है, ठीक है। किम प्रश्नवाचक में आता है तो ये भी कट गया, यत भी प्रश्नवाचक में आता है तो ये भी कट गए। अब कितने बचे देखो, प्रथम पुरुष में कौन से शब्द बचे? तत्, एतत् और सर्वे। अब देखिए यहां से मैं पहचान लिख रहा हूं, यदि एक ही आपको पहचान याद हो जाएगी, ठीक है ना, तो फिर आपको तीनों अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं एक पहचान लिख रहा हूं सर्वनाम शब्द। कौन से शब्द है फिर आप रिपीट करना, सर्वनाम शब्द, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, ठीक है। सर्वनाम शब्द अकारांत पुल्लिंग है। यहां से यदि हम लिखते हैं तो यहाँ क्या आती है? यहाँ विभक्ति आती है, ठीक है, विभक्ति। यहाँ आगे आती है प्रथमा, आगे आती है द्वितीया, तृतीया, तृतीया के बाद में चतुर्थी, चतुर्थी के बाद में पंचमी, पंचमी के बाद में षष्ठी, और षष्ठी के बाद में सप्तमी। ये 7 विभक्तियां होती है, ठीक है ना। यहां से हम लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं? एक वचन लिखते हैं, या आगे लिखते हैं द्विवचन, और आगे लिखते हैं बहुवचन। संस्कृत के 3 वचन है, हिंदी के 2 वचन है, ठीक है ना, एक वचन और बहुवचन। विभक्तियां 7 है और हिंदी के कारक 8 है, ठीक है। अब देखिए यहां से पहचान लिख रहा हूं मैं सर्वनाम शब्द की। सर्वनाम शब्द यहां से पहचान लिखते तो क्या आता है? ए, फिर यहां आता है अम, यहां आता है एन, यहां आता है अस्मे, यहां आता है अस्मात, यहां आता है अस्ये, और यहां आता है अस्मिन, ठीक है। ए, अम, एन, अस्मे, अस्मात, अस्ये, अस्मिन। आप ऐसे याद कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां से द्विवचन में आता है ओ, फिर आता है ओ, फिर आता है अभ्याम, फिर आता है अभ्याम, फिर आगे भी आता है अभ्याम, यहाँ आता है अयो। तो यहां से आपको 3 शब्द याद करने द्विवचन में। ओ आ रहा है 2 बार, अभ्याम आ रहा है 3 बार, अयो आ रहा है 2 बार, ठीक है। बहुवचन यहाँ आते हैं तो यहाँ आता है ए, फिर यहाँ आता है आन, फिर यहाँ आता है ए, आगे यहाँ आता है एव्य, फिर यहाँ भी एव्य आएगा,
आगे आएगा एसाम और आगे आएगा एसु। ठीक है, ए अम एन अस्मे अस्मात अस्ये अस्मिन। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं आगे। तो यदि हम, अब देखो हमें ना, अब मैं वापस एक वचन वाले ले रहा हूं। ठीक है, पहले, ठीक है, हम पहचान जोड़ रहे हैं आपको लिख करके, पहले एक वचन की, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन की मैं जोड़ रहा हूं। ठीक है ना, अब मान लो हमें तत्शब्द लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहां से ए है। अब देखिए यहाँ केवल तत्शब्द में पहले केवल से आएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या जुड़ता है, ते जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ते। ये ते जुड़ेगा, पहचान के आगे क्या जुड़ेगा, तत् का केवल ते। तो अम, ते प्लस अम बराबर क्या हो गया, तम। ते प्लस एन बराबर क्या हो गया, तेन। ते प्लस अस्मे बराबर क्या हो गया, तस्मे। ते प्लस अस्मात बराबर क्या हो गया, तस्मात। ते प्लस अस्ये बराबर क्या हो गया, तस्ये। ते प्लस अस्मिन बराबर क्या हो गया, तस्मिन। हो गया। फिर आगे पहचान थी द्विवचन की ओ, तो ते प्लस ओ बराबर तो हो गया, यहाँ भी तो। फिर ते प्लस अभ्याम बराबर ताभ्याम हो गया, यहाँ भी ताभ्याम, यहाँ भी ताभ्याम। यहाँ ते प्लस अयो बराबर तयो, यहाँ भी ते प्लस अयो बराबर तयो। हो गया। यहाँ पहचान थी ए, ते प्लस ए बराबर ते। फिर आन, तान, एई, तेई, एभ्ये, तेभ्ये, एभ्ये, तेभ्ये, एसाम, तेसाम, एसु, तेसु। ठीक है, उसी प्रकार से अब यदि मान लो आप ये तत् शब्द लिख रहे हो, ठीक है ना, अब देखो ये पहचान करो सर। अब आप, मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। अकारांत पुल्लिंग वाला एक, कल स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, फिर आगे नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के समान होते। तो अब यदि हम, अब मान लो ये तत् शब्द लिख रहे हैं यहाँ से कि ये तत् शब्द, ठीक है ना, तो पहले आएगा ऐसे, ठीक है ना, फिर ये एत जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एत आगे। तो ए अम, ये हो गया एतम। एन, एतेन। अस्मे, एतस्मे। अस्मात्, एतस्मात्। अस्ये, एतस्ये। अस्मिन, एतस्मिन। हो गया। फिर आता ओ, तो आएगा एतो, फिर ओ का एतो, फिर अभ्याम, फिर हो गया एताभ्याम, फिर एताभ्याम, एताभ्याम। फिर आएगा अयो, तो एतयो, ये हो गया एतयो। फिर आता ए, तो यहाँ क्या आएगा, एते। आन, एतान, एई, एई आ गया, तो एतेई। एभ्ये, एतेभ्ये, एभ्ये, एतेभ्ये। एसाम, एतेसाम, एसु, एतेसु। ठीक है, तो आप, मैंने जो पहचान लिखी है उस पहचान का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको ध्यान रखना है कि तत्व में पहले से आ रहा है, फिर आपको तय जोड़ना है। ठीक है, ध्यान रखना। ए तत्व में पहले ऐसे आ रहा है, फिर आपको क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है। फिर आगे जो सर्वे शब्द था, ठीक है ना, उस सर्वे में पूरा सर्वे जुड़ेगा। ठीक है ना, पूरा सर्वे जुड़ेगा। यहाँ से लिखते हैं ना, तो सर्वे, सर्वम, सर्वेन, सर्वस्मे, सर्वस्मात्, सर्वस्ये, सर्वस्मिन्। सर्वो, सर्वो, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयो, सर्वयो। सर्वे, सर्वान, सर्वे, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु। ठीक है, तो आपको सर्वनाम शब्द जो अकारांत पुल्लिंग की पहचान है वो आपको अच्छे से याद करनी है। फिर आपको सर्वनाम शब्द जो भी ये 3 आ रहे हैं, या उसके बाद जो और मान लो और भी बच रहे हैं, ठीक है ना, वो यदि आ रहे हैं, इदम शब्द है, ठीक है ना, मान लो वो समान आ रहा है। फिर मान लो किम शब्द है, तो किम में क्या जुड़ता है, क्या जुड़ता है। यद शब्द है, यद में क्या जुड़ता है, यह जुड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी ये जोड़ करके ये ऐसे हो सकता है। तो अंत में सभी को फिर से हार्दिक अभिनंदन। और जो भी हम अपने पेज से नहीं जुड़े हुए, करीब आप सभी उन्हें जोड़े, प्रोत्साहित करें। और लगातार जो क्लास चल रही है आप लगातार उस वीडियो को देखते रहे। और जहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जहाँ भी जो भी चैप्टर चले या जो आपने देखे हैं, ठीक है, 3-4 चैप्टर तो पूरे हो गए, उसमें से जो कोई भी समस्या हो रही है आप मुझे तुरंत बता सकते हैं। और सभी से विशेष अनुरोध है मेरा फिर से कि जो भी मेरे प्रिय शिष्य हैं जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए या जिनको नहीं पता है, आप उनको अवश्य बताएं कि YouTube चैनल चल रहा है। ऑफलाइन तो हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी। जो ऑफलाइन जो पढ़ा रहे हैं तो सभी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, 1-2 स्कूल अधिकतम,
फिर पीरियड तो 8 ही होते हैं, अधिकतम ले ले तो 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे प्रिय शिष्य जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मेरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनके लिए मैंने और उसकी डिमांड को लेकर के ही कुछ विद्यार्थियों की हार्दिक इच्छा थी कि सर आप ऑनलाइन चैनल शुरू करें और फिर आप चाहे कहीं पढ़ोगे तो हम ऑनलाइन के माध्यम से हम आपसे पढ़ सकते हैं। और कुछ मेरे परमानेंट जो मेरे शिष्य हैं जो केवल ये चाहते हैं कि सर हम संस्कृत केवल आपसे ही पढ़ेंगे, तो उनके मैंने मेरे सभी विद्यार्थियों के जितने भी मैंने आज तक सभी विद्यार्थियों को जो भी पढ़ाया है उन सभी से मुझे अच्छा आदर मिला, सभी मेरी बड़ी इज्जत करते हैं और मैं भी आप सभी की इज्जत करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कहावत है कि समान दो समान लो, तो आप सभी लोगों का इतना स्नेह और प्यार मिल रहा है तो हम आगे भी बढ़ रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसे ही मेरा सहयोग करते रहेंगे और आपके सहयोग और इस अपार विश्वास की बदौलत ही मैंने ये ऑनलाइन वाला चैनल शुरू किया है। आप सभी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, माता पितरों नमः।